विनय 3D इंडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम आज सीखेंगे इन 8 बॉक्सों को 3D मॉडल में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से किस तरह से बनाएं। इसकी साइज के बारे में बात कर ले तो हमारा 200 mm के आसपास है। हमने यहाँ पे छोटा किया हुआ है ताकि दिख सके, क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ा हो गया था। तो हम सिंगल सिंगल करके सभी फाइलों को एक एक करके देख लेते हैं, फिर इसे बनाते कैसे हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला फाइल। कुछ इस तरह से इसमें हर एक कोर पे बराबर ध्यान देकर बनाया हूं मैं इसको। ठीक है, अब आती है दूसरे बारे की। दूसरा वाला हमारा ये है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। इसका जो थिकनेस है ना 3 mm के आसपास है। ये रहा हमारा तीसरा। ठीक है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। उसके बाद में ये रहा हमारा चौथा। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। उसके बाद में ये रहा हमारा पांचवा। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये रहा छठा। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद में ये रहा सातवां। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद में ये रहा आठवां। इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। अब चलिए फटाफट इसको किस तरह से बनाते हैं और बनाया गया है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है ना। और एक खास जानकारी आपको दे दूं, अगर आपको ये फाइल 3D प्रिंटर के लिए चाहिए तो बेझिझक कमेंट करके बताइए। हम आपको इसका जो फाइल है, ये 8 फाइल यहाँ से फ्री में आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर इसे हमने जहाँ पे अपलोड किया है उसका लिंक जो है डिस्क्लेमर में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं, पर वहाँ पे फ्री नहीं होगा। वहाँ पे इसका दाम कम से कम 300 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर 3D प्रिंटर आपके पास है, अगर आप इंडिया से हो तो बेझिझक बोलना पाए। इंडिया वालों के लिए कोई चार्ज अभी फिलहाल नहीं है, मैं खुद अपने पास से उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप ये 8 डिजाइन का जो है बॉक्स का हम सीखते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और ये रहा इसका सेटिंग, और यहाँ पे हम इसे रखेंगे 200 mm। होम को दबाएंगे, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एडिट मोड में लेके चलेंगे। ये हमारा 200 mm है, XYZ पूरा। फिर इसे एडिट मोड में लेके चलते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 फेस और यहाँ से डिलीट। ठीक है, उसके बाद में ऑल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी, और इसे रखेंगे हम 3 mm। ठीक है, और यहाँ पे लूप कट को यहाँ पे हम 6 रखेंगे। ठीक है, अभी हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इसे ले चलते हैं स्कल्पिंग में ताकि साफ दिख सके। ये एडिट मोड। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और लूप कट लगाएंगे, कंट्रोल आर,
ये हमारा फिक्स हो गया लूप कट कुछ यहाँ पे। इतना होने के बाद में अब हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारा क्यूब है। इसका हमारा किधर गया सेटिंग, ये रहा। और यहाँ पे आके नाम को चेंज करेंगे, भी प्लस 01 और इंटर दबा देंगे। ठीक है, या एड ले चलते हैं एडिट में। या एक और 0 लगा देते हैं, इंटर। या जो था वही रखते हैं, 1 इंटर। ठीक है, या 0 ही रखते हैं यार। V+01 हमारा नाम यहाँ पे सेव हो गया। अब इसे ले चलते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, ऑल शिफ्ट को शिफ्ट डी और इंटर। V+1 का हमारा 1 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे, ऐड मॉडिफायर, फिर से जनरेटिंग, सॉलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3 mm, ऑफसेट को पूरा फुल कर देंगे और यहां से अप्लाई कर लेंगे। फिर ले चलेंगे इसे एडिटिंग मोड में। शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट ऑल्ट, थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पे और कंट्रोल बी, इतना पे रख के फिक्स कर लेंगे। फिर हमारा एडिटिंग मोड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा घटा लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारा साइज के आसपास हो गया। अब इसे ले चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे स्मूथनेस को ऑन कर लेते हैं। हमारा जो मॉडल है यहाँ पे सेट हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसे हाईलाइट कर लेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी और इंटर। ठीक है, इसे फिर से हाईलाइट कर लेते हैं और इसे ले चलते हैं एडिटिंग मोड में। यहाँ पे एक और डिजाइन और तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ओरिजिनल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर, ये भी हमारा 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और यहाँ पे हम लूप कट को बढ़ाएंगे, 8 रखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल आर, लूप कट 0 पे रहेगा, 0 0 और यहाँ भी 8। ठीक है, उसके बाद में फिर से कंट्रोल आर, ये भी हमारा बीच में 0 0 रहेगा और ये भी 8। ठीक है, 8 होने के बाद में ऑब्जेक्ट मोड में, सॉरी, शिफ्ट और जेड दबाएंगे, एक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाले एज को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट जेड, और यहाँ पे शिफ्ट डी और इंटर, और इसे हाईलाइट कर लेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसे एडिट मोड में लेके आएंगे और इसका एक और डिजाइन बनाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले फेस को सिलेक्ट करते हैं, एक हमारा ये फेस हो गया और शिफ्ट दबा के दूसरा, शिफ्ट जी और यहाँ पे एरिया। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे हम आई को दबाएंगे, कुछ हमारा इतना पे फिक्स हो जाएगा एक्स, और यहाँ फेस को डिलीट कर लेंगे। हमारे एक जाली बन गया यहाँ पे। ले चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, सेटिंग, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, और यहाँ पे सॉलिडिफाई। थिकनेस रखेंगे 3 mm। ऑफसेट को पूरा फुल कर देंगे यहाँ पे। फुल करने के बाद में अप्लाई कर लेंगे और फिर इसे एडिट मोड में ले चलेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये बाहर निकलते हैं, शिफ्ट डी और इंटर। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं और इसे ओपन रखते हैं। ठीक है, इसे फिर हम एडिट मोड में लेके चलेंगे। V+0100 हमारा मॉडल नंबर है। ठीक है, एक एज को सॉरी, यहाँ पे हम फेस को, एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल दबा के इधर का और इधर का। जब ये हमारा दोनों लूप कट सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद में कंट्रोल बी, इतना पे रख के फिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा 6 है, 7, 8 रखते हैं और फिर इसे मिलाएंगे। इतना पे हमारा फिक्स हो गया। अब ये सुंदर भी दिख रहा है थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट को दबाएंगे, ऑल, शिफ्ट ऑल्ट, ऑल हो गया हमारा एक साइज का, सॉरी एक साइड का। शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट हमारा दोनों साइड का सिलेक्ट हो गया, एक्स वाई, शिफ्ट जी, और ये रहा लेंथ। हमारा सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जूम करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल बी, इतना पे लाके रख देंगे और यहाँ पे धीरे धीरे करके इसे मैच कराएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा फिक्स हो गया। फिर इसे हम ऑब्जेक्ट मोड में लेके आएंगे और यहाँ हमारा काम फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसे यहीं पे छोड़ देंगे और इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसे हाईलाइट करके हम अपने 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सिलेक्ट, फिर से एडिटिंग मोड में लेके चलेंगे। शिफ्ट ऑल दबाएंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, दूसरा लूप कट सिलेक्ट हो गया। इसे फिर से जूम करेंगे और यहाँ भी कंट्रोल बी का ही यूज करेंगे और थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस सिलेक्ट करने के बाद में 1, 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। 1, 2, 3, शिफ्ट दबा के 4। ये होने के बाद में होम को दबाएंगे, शिफ्ट जी, और ये हो गया हमारा एरिया। यानी हमारा चारों तरफ से सारे फेस सिलेक्ट हो गए जितना हमें सिलेक्ट करना था। यहाँ पे फिर से यूज करेंगे कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। धीरे धीरे करके यहाँ ओवरलैप जो हो रहा है उसे कम करेंगे। धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि जितना इधर से बराबर रखना है उतना ही उधर से भी बराबर करना है। ठीक है,
ये हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे ले चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। उसमें ये नहीं था, कोना था, इसमें कोना भी गैप खत्म कर दिया यहाँ पे। अगर इसे हम स्मूथ करते हैं ना तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो गया। फिर हम इसे सिलेक्ट करते हैं V03 को, इसे ले चलते हैं एडिटिंग मोड में। और इसे सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में रखेंगे। सिलेक्ट करेंगे Shift D और इंटर। ठीक है, फिर से इसे हाईलाइट कर लेंगे और इसे एडिट मोड में लेके चलेंगे। ये हमारा, और इसे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, Shift Z। ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा सारा वर्टेक्स। फिर से शिफ्ट को दबाएंगे और यहाँ पे सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, Shift Z। इतना सिलेक्ट होने के बाद में कोई फालतू का वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमारा ज्वाइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे Shift Alt B। ये दबाने के बाद में धीरे धीरे इसे जून करेंगे, इतना पे लाके फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में ये जो हमारा 8 एज है इसे हम ख़त्म कर लेंगे। कुछ हमारा इस तरह से मॉडल दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फेस को सिलेक्ट करेंगे। एक हमारा ये फेस हो गया, शिफ्ट दबा के दूसरा, और ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सेम वैसे ही 1 2 3 4 5, Shift G, और ये हो गया एरिया। हमारा सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई को प्रेस करेंगे फिर। ठीक है, कुछ इतना पे होगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, और बड़ा कर लेते हैं इसे। दो करने के बाद में एक्स को दबाएंगे और फेस को डिलीट कर लेंगे। अब इसे ले चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में लेके आने के बाद में ऐड मॉडिफायर जनरेटिंग सोलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3 mm। ऑफसेट को पूरा फुल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। फिर इसे एडिट मोड में लेके आएंगे। ये हमारा मॉडल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हम यहाँ पे काम करते हैं, नहीं पहले एडिट मोड में लेके चलते हैं। चलने के बाद में एक एज को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे और चारों तरफ से लूप कट को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+B। और एज को हम 8 रखेंगे। कंट्रोल को दबा के जूम कर लेंगे थोड़ा सा। ये हमारा फिक्स बैठ गया है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ पे Shift D और इंटर। 5 6 को हाईलाइट कर लेंगे और 5 को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एडिट मोड में लेके आएंगे। एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, ये हमारा पूरा लूप कट सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल, केवल शिफ्ट ऑल सिलेक्ट करना है और ये हो गया शिफ्ट ऑल्ट। ये हमारा एक तरफ का सिलेक्ट हो गया
अब दूसरे तरफ का सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, फिर से शिफ्ट ऑल्ट, फिर शिफ्ट ऑल्ट, और एक ये शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट जी, और ये हो गया हमारा लेंथ। हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया एक ही बार में। इसे जूम कर लेंगे और यहाँ साइड में रखेंगे, कंट्रोल बी। यहाँ होम दबा के सेंटर में लाएंगे, वाई को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल को और माउस को दबा के धीरे धीरे करके थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये हमारा परफेक्ट बैठ गया यहाँ पे। ये होने के बाद में इसे ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलेंगे। अब ये वाला जो फाइल है हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, जाली की तरह, ठीक है, पर इसमें कॉर्नर कोई टूटा हुआ नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम स्मूथनेस को अप्लाई करते हैं सिलेक्ट करके, तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम यहाँ पे इसे ऑफ कर लेते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम V06 को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट, और इसे एडिट मोड में लेके चलेंगे और यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर से एक एक फेस को सिलेक्ट करना होगा। बैक आते हैं, गलत फेस ना सिलेक्ट हो जाए, नहीं तो समझ लो मॉडल का सत्यानाश। पहले एक एरिया का सिलेक्ट करना है, फिर दूसरे एरिया और दूसरे साइड का, तभी तो एक तरफ कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। और चारों तरफ ध्यान दे दीजिएगा, अगर एक भी फेस छूटा तो फिर एक बार में सारा सिलेक्ट करते रह जाइएगा, नहीं होगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद में फिर से कुछ इस तरह से हमारा फेस ये दोनों सिलेक्ट हो गया। इधर कुछ बाकी है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और एक इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर भी हमारा पूरा हो गया, सब डिजाइन में का एक एक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से यूज करेंगे शिफ्ट जी और एरिया, हमारा सारा का सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में शिफ्ट और जेड को दबाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई हमारा फालतू का जो एज या वर्टेक्स है जो सिलेक्ट ना हुआ हो। शिफ्ट और जेड, कंट्रोल बी, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे हम 1.50 इंटर सीधा आधा कर देंगे, ठीक है। फिर भी हमारा पूरा कोलैप कर रहा है, तो इसे छोटा कर लेते हैं। और ठीक है, हमारा 45 हो गया। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे
1.03 और इंटर दबा देंगे। फिर एडिट में आएंगे, ये भी फिर से हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 दे देंगे और इंटर दबा देंगे। उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम 1.30 इंटर। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे थोड़ा इतना सटा, तब इसे हम क्या करेंगे 1.35 इंटर, यानी 1.35 रखेंगे तो हमारा ये जाके बराबर होगा। कंट्रोल और माउस का पॉइंट देख चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बराबर हो चुका है। अब इसे हम ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडल है ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसे स्मूथनेस को ऑन करेंगे तो ये हमारा इस तरह से मुलायम हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 को ओपन करेंगे, ये कंप्लीट है। 5 भी कंप्लीट है, ये हमारा 1 भी कंप्लीट है, ये हमारा 2 कंप्लीट, 3 ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। तो इसे फिर से एडिट मोड में लेके चलेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट मोड में ही रखते हैं इसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे शिफ्ट डी और इंटर। ठीक है, फिर इसे एडिट मोड में लेके चलते हैं। एडिट मोड में ले चलने के बाद में एक फेस को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इन दूसरे फेस को शिफ्ट जी और एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आएंगे और इसे पुक फेस में बदल देंगे। उसके बाद में शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे, सॉरी एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट, इधर भी शिफ्ट ऑल्ट, 2 एज 4 एज इधर 4 एज इधर, शिफ्ट जी और लेंथ। ठीक है, फिर कंट्रोल आई, फिर यहाँ पे इसे एकदम 90 डिग्री सीधा कर लेंगे, 90 डिग्री। कंट्रोल को दबाएंगे और शिफ्ट जेड, फिर कंट्रोल और नीचे का भी सब क्लियर कर लेंगे। जेड को दबाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल दबा के यहाँ से एक क्लियर, यहाँ से इसे, और इसे कोने में कोई एडिटिंग नहीं करना हमें, तो हमारा एक क्लियर हो गया। शिफ्ट जेड कंट्रोल एक्स, हमारा कुछ इस तरह से मॉडल तैयार हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, शिफ्ट डी और इंटर। ठीक है, इसे हम एडिट मोड में लेके आएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे फेस को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को एक एक हो गया, शिफ्ट दबा के 2 3 4 5 6, सेम इतना ही यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, 2 3 4 5 6, शिफ्ट जी और ये हो गया एरिया, हमारा सारा एक ही बार में सिलेक्ट। यहाँ कोने में चेक कर लेंगे कोई और एज ना सिलेक्ट हो गया हो या फेस। ठीक है, और यहाँ पे हम आई को प्रेस करेंगे। कुछ इतना करने के बाद में इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स को दबा के फेस को डिलीट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में लेके चलेंगे, सेटिंग, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3 mm, ऑफसेट को पूरा फुल करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। फिर एडिटिंग मोड में लेके चलेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट ऑल्ट
एक ये लूप कट और ये दूसरा, अंदर बाहर का दोनों हमें सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट, ये बाहर का अनसेलेक्ट हो गया था, फिर से शिफ्ट ऑल्ट, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल वी। उसके बाद में इसे धीरे धीरे करके मिला लेंगे, जितना इधर फेस है उतना ही उधर भी होना चाहिए ताकि अच्छा दिख सके, इतना शायद ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, केवल शिफ्ट ऑल्ट दबा के ही सिलेक्ट करना है। इतना हमारा सिलेक्ट होने के बाद में फिर हम इस साइड में सिलेक्ट करेंगे जितना एज की हमें ज़रूरत है। एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये। केवल कंट्रोल और ऑल्ट बटन जो होता है कीबोर्ड का, सिर्फ यही दबाना है, दूसरा कुछ नहीं। और एक माउस का बटन सेलेक्ट करने वाला, यहाँ होने के बाद में शिफ्ट जी, और ये हो गया हमारा लेंथ। हमारा सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसे जूम कर लेंगे। इतना करने के बाद में थोड़ा सा और कंट्रोल को दबा के छोटा कर लेंगे थोड़ा, कंट्रोल वी, और इतना पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 37 रखते हैं, 37 फाइनल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे। हमारा जो मॉडल है जालीदार बॉक्स, ये फिर से तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसे हाईलाइट कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे, और इसे ले चलते हैं फिर से एडिटिंग मोड में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, नहीं, शिफ्ट शिफ्ट दबा के एक एज को सिलेक्ट करेंगे, दो इधर दो इधर, फिर से शिफ्ट दबा के एक, ये हो गया हमारा दो, शिफ्ट जी, और ये हो गया लेंथ। हमारा जितना ज़रूरत है उतना सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद में आई को प्रेस करेंगे और छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, छोटा करने के बाद में एक्स को दबा के फेस को, एक्स को दबा के फेस को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, फिर से सेम ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग सॉलिडिफाई, थिकनेस रखेंगे 3 mm, ऑफसेट पूरा फुल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में फिर इसे ले चलेंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में आने के बाद में एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबाएंगे, एक ये हमारा एज हो गया लूप कट, और दूसरा ये हमारा लूप कट हो गया, कंट्रोल बी। और इसे सेंटर में लाएंगे इधर, और यहाँ पे चेक करके कंट्रोल को दबा के थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके, और थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे 1.34। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, फिर दूसरा शिफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट जी और लेंथ। हमारा ये ऑल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में कंट्रोल बी, ये हमारा कुछ इतना सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे एज को बराबर करेंगे, तो इसे हमें बड़ा करना है 134। ठीक है, इतना पे हमारा फिक्स बैठ जाएगा। अब ये जो हमारा मॉडल है कुछ इस तरह से दिखेगा।
ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक दूसरा, ये तीसरा, अभी ये हमारा वैसे ही बचा हुआ है। ठीक है, अब इसे फिर हम एडिटिंग मोड में ले चलेंगे। शिफ्ट जेड, और यहाँ 90 डिग्री पे सीधा कर लेंगे इसे, और शिफ्ट को दबा के इसे सेलेक्ट कर लेंगे, या वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट को दबा के इन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जेड को, सॉरी, ये हो गया, फिर एक्स, फिर इन सभी को शिफ्ट जेड, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल बी। ठीक है, कुछ इतना पे रखेंगे, और ये जो हमारा 500 है ना, इसे 0.85 और इंटर। ठीक है, और इसे हम 0 कर देंगे। ये 850 हो गया है, तो इसे हम केवल 8.5, ये हमारा और सीधा हो गया, 1 पॉइंट हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 500। कुछ ये हमारा इस तरह से हो जाएगा अंदर की तरफ, तो हमें यहाँ पे इतना नहीं रखना है, इसे गोल करना है। तो इसे हमें क्या करेंगे, ये जो फालतू की चीजें यहाँ से हटा के एक और 9 लगा देंगे, और एंटर। ये हमारा गोल हो गया। या बैक आते हैं, शिफ्ट कंट्रोल बी, थोड़ा सा इतना पे इसे फिक्स करेंगे, और यहाँ पे हम 8.5, इंटर। ठीक है, अब ये हमारा गोल हो गया। ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फेस को, यहाँ फेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शिफ्ट को दबा के इधर का एरिया सेलेक्ट करेंगे, बैक आते हैं, इन सभी फेसेस को अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जितना प्रेम से हो सके उतना प्रेम से कीजिएगा। बैक, शिफ्ट और जेड, एक इधर सेलेक्ट हो गया, और एक इस साइड में हम सेलेक्ट करेंगे। एक एक्स में सेलेक्ट करना और एक वाई में। बैक आते हैं, और बिना शिफ्ट को दबाए तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि उस साइड का क्लियर हो जाएगा। फिर हम शिफ्ट को दबा देंगे, ये हमारा दोनों क्लियर हो गया। शिफ्ट
जी और एरिया, यहाँ हम चारों कोनों पे चेक कर लेंगे, हमारा कोई और सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक्स को दबाएंगे और फेस को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद में ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, और ये रही हमारा सॉलिडिफाई। थिकनेस रखेंगे 3 mm। ऑफसेट को हम यहाँ पे फुल कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, फिर ले चलेंगे एडिटिंग मोड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट ये हो गया और शिफ्ट ऑल्ट हमारा ये हो गया। जून करेंगे कंट्रोल बी, और ये जो है ना यहाँ पे हम रखेंगे 0.500, ये हमारा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे 1.34 इंटर, ये हमारा एक बराबर हो गया। उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, एक एज को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट दबा के, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। फिर से शिफ्ट ऑल्ट दबा के उस साइड का भी सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, ये हो गया हमारा, फिर से शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट को दबा के थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऑल्ट दबा के इस साइड का भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इधर का भी, ठीक है। हमारा एक एक दोनों साइड से सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट जी, और ये हो गया लेंथ। यहाँ होम को दबाएंगे, कुछ हमारा चारों तरफ से दिख रहा है, कोई और एज हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जूम करके भी देख सकते हैं, सब कुछ बराबर है। तो यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे कंट्रोल बी, एंटर दबा लेंगे, ओवरलैप होता है होने दीजिए, और यहाँ पे हम हटा के 1.34 इंटर, हमारा सब एक ही जगह पे फिक्स हो गया, ठीक है। जून करके भी देख सकते हैं। अभी 34 से हमें 35 रखना था, 35-36 के आसपास, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 40, ठीक है, 1.4। अब इसे हम फिर ऑब्जेक्ट मोड में निकल जाएंगे। अब ये जो मॉडल है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फिर इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब एक एक मॉडल को चेक करेंगे, हमने कभी, सॉरी अभी हमने 8 मॉडल यहाँ पे तैयार किया है। ये हमारा पहला रहा, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, और ये रहा सातवां, और ये रहा आठवां, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका ओरिजिनल जो फाइल होता है उसे हम सेव कर लेंगे, सेव टू ऐड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको ओपन कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं, सेव। यहाँ हम बैक आएंगे और बैक, ये रहा हमारा ब्लेंडर V01 है हमारा मॉडल का नाम,
V+01। ओके, ये हमारा मॉडल नंबर है। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये जो हमारा एक सच्चा था इसे डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में GX 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 एक इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के इसे और इसे GY कुछ इतना पे फिक्स करेंगे। GX GX एक इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के इसे और इसे, और शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। GY शिफ्ट सेलेक्ट करके शिफ्ट और X, और यहाँ पे शिफ्ट X। तो ये हमारा सिंगल है, तो यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, हमारा मॉडल काफी बड़ा हो गया है जिसके कारण से हमें दिख नहीं रहा है। फटाफट हम क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं ब्लेंडर फाइल में इसे। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, STL फाइल। ये रहा STL, अपलोडिंग मॉडल। बाहर आते हैं और एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, V++01। ठीक है, ओपन करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे इस STL को। फिर यहाँ पे एक GVL फाइल निकालेंगे, और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमारा फाइल सेव हो जाएगा। फिर हम जाएंगे फाइल में, ये हमारा फाइल है। तो इसे हम क्या करेंगे, कट आउट करेंगे और अपलोडिंग में ले जाके पेस्ट कर देंगे। हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर हम इसे, जो हमारा STL फाइल है, इसे हम अब ले चलेंगे 3D प्रिंटर के लिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ओपन होने में समय लगता है। फाइनली हमारा जो फाइल है 3D प्रिंटर के लिए यहाँ पे अपलोड हो गया, लेकिन हमारा प्लेट काफ़ी छोटा पड़ रहा है। ठीक है ना, यानी एक प्लेट पे एक ही ये मॉडल आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट 8 प्लेट को ऐड कर लेंगे। उसके बाद में कैंसिल करते हैं। सबसे पहले इन मॉडल को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग होना शुरू हो गया, ये देख रहे हैं टाइमर चालू हो गया है। वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइनली अलग अलग हो गया, तो एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक पे रख देंगे। ठीक है, एक हमारा फिक्स हो गया इधर। उसके बाद में हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे। तीसरा हमारा ये रह गया, आ गया। चौथा हमारा ये आ गया। ये पांचवा हो गया। ये छठे को लाके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी 6 ही सिलेक्ट हुआ है, तो 2 प्लेट और ऐड करेंगे। ये हमारा मॉडल यहाँ पे फिक्स हो गया और ये यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे इसे, और यहाँ पे देख लेंगे सब हल्का हल्का अंदर के साइड होना चाहिए। ये हमारा अंदर के साइड है। अब यहाँ पे हम एक निकालेंगे STL फाइल, सब एक साथ में, या इन सबको सिलेक्ट करके पहले फिक्स करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सब फिक्स हो जाए। थोड़ा सा समय लेगा, धीरे धीरे सबको फिक्स कर देगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइनली हमारा सारा मॉडल फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये फिक्स होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक STL फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। वो कहाँ गया हमारा मॉडल, ये रहा अपलोडिंग मॉडल में, जूम कर लेते हैं, V01+, और यहाँ पे इसे नो करेंगे। और ये हमारा क्या है, प्लस प्रिंटर, यहाँ पे P लगाएंगे और सेव कर लेंगे। यानी ये प्लेटों पे रखा जा चुका है। एक की हमारी साइज कुछ ये है, 205.98, 205.98, 205.98 वैल्यूम। और ट्रायंगल आप देख ही सकते हो, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, और इसमें कुछ और है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। जब हमने फाइल को अपलोड यहाँ पे इनपुट किया तो हमारा एक ही प्लेट है, बाकी प्लेट नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से प्लेट को ऐड करेंगे। ये अपने आप ऐड होता जाएगा। अब हमें यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाके फिक्स करेंगे। ये हमारा फिक्स हो गया, फिर से ऐड और ऐड, ठीक है। सब अपनी जगहों पे फिक्स हो गए। और इन्हें थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर भी चेक कर लेते हैं बाहर ना निकले। ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक प्रिंटर सेटिंग निकालेंगे, ठीक है। ये रहा V01+, यहाँ पे सेव कर लेंगे। थोड़ा सा समय लेगा सेव होने में, वेट करते हैं थोड़ी सी। ये हमारा फाइल सेव हो गया। उसके बाद में यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, कैंसिल करते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, एक प्लेट। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं सबको, क्योंकि एक साथ में वैसे भी ये सेट नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट सेटिंग है जो निकल रहा है वो खराब हो जा रहा है। सॉफ्टवेयर ही जवाब दे दिया। थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। अब फाइनली हमारा रेडी हो गया। अब हमारा एक एक मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और इसे हम डिलीट कर देते हैं, और ये हमारा सेव हो गया। कैंसिल करते हैं। उसके बाद में हम एक को सिलेक्ट करेंगे और प्लेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, और इसे भी फिर हम प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। तो ये हमारा 3 MF फाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा आराम से, क्योंकि जो पहले हमने फाइल सेव किया था उसे डिलीट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले फाइल को ओपन करके देख लेते हैं।
किधर गया, ये रहा। ठीक है, तो एक हमारा शो कर रहा है यहाँ पे, यानी सारे को जितने प्रोजेक्ट थे सब एक ही बार में सेव हो गए। उसके बाद में इस ऑल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और एक्सपोर्ट में और सिंगल सिंगल एक एक फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर को ऐड करेंगे, भी शिफ्ट प्लस 01 और इसके अंदर ALL। ठीक है, और ALL है ही नहीं तो बैक आते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं ALL। ओके, ऑल फाइल हो गया हमारा, और यहाँ पे शिफ्ट प्लस, ये हमारा सारा का सारा फाइल सेव हो गया। अब हम फाइल को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर, ये अपलोडिंग फोल्डर, ये रहा V+1 और ये रहा हमारा ऑल फाइल। तो यहाँ पे हमारा 8 फाइल निकल चुका है। ठीक है, यहाँ से हम बैक आते हैं और ये हमारा 3MF और STL और एक GBL फाइल यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लेंडर फाइल को ओपन करते हैं। ये रहा V+V1+, ये रही कॉपी इसकी एक, ले चलते हैं ब्लेंडर में और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके नाम में कुछ बदलाव ला देंगे, इंटर। ठीक है, हमारा दोनों काम फाइनल हो गया। अब इन सभी को हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे और इन सब को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारा STL है उसे, इनपुट STL ब्लेंडर। सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ये रही हमारा प्रोजेक्ट वाला फाइल। अब यहाँ हम होम को प्रेस करेंगे, ये हमारा सारा फाइल जितना है सब अलग अलग ज्वाइन होके सेव हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर इसे एडिट मोड में लेके चलते हैं तो शायद सॉफ्टवेयर क्रैश होने का डर है, नहीं क्रैश हुआ, यहाँ सबको फिक्स कर दिया है। ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, यहाँ जेड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसे काम करते हैं, एस को सिलेक्ट करेंगे, एस को दबाएंगे और छोटा कर लेंगे, फिर होम को प्रेस करेंगे ताकि सारे फाइल को हम देख सकें। होम, ये हमारा सारा फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है, सब अलग अलग तरह के अलग अलग फाइल हैं। अगर ये फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास से कांटेक्ट करते हैं और यहाँ से लेते हैं तो शायद ये आपको फ्री पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिंक के साथ जाते हैं और वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ पैसे पे करने भी होंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब आपसे फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।